नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस विषय पे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे बिहार स्पेशल। ये वीडियो जो है बिहार स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार बजट 2024-25 और बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 जो इस बार के फरवरी में आया था। बजट 2024-25 बोलते हैं और बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 को बोलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम है, वो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, बीएसएससी सीजीएल 4 आने वाला है, बिहार एसआई का एग्जाम आने वाला है, बीएसएससी इंटर लेवल का होने वाला है, बिहार पुलिस का होने वाला है, कोई भी बीपीएससी टीचर का एग्जाम है, कोई भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम है, तो इससे क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो भी मैं इसमें पॉइंट लेके आया हूँ, सारे पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है, वही मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और भी इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम बिहार बजट 2024-25 देखेंगे, बिहार बजट, फिर उसके बाद हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पे बात करेंगे। तो बिहार बजट, तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बिहार का? वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी। तो इन्होंने अपना बजट पेश किया है। कब किया है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी 2024 को विधानसभा में बजट पेश किया है इन्होंने। बजट का साइज क्या है? बिहार के बजट का साइज क्या है? 2.78 लाख करोड़ है। और पूरा पॉइंट देखें तो 2,78,425 करोड़ रुपये हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, पूरा पूछ देता है, तो पूरा भी याद रखना जरूरी है। 2,78,425 करोड़ रुपये हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्या बजट था? बजट का पिछले साल का आकार था 2.61 लाख करोड़, इस बार है 2.78 लाख करोड़। तो पिछले साल की तुलना में इस साल का बजट बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आया बजट में? सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आया है? तो जो सेंट्रल टैक्स में हर राज्य का हिस्सा होता है, तो उससे सबसे ज़्यादा रुपया आया है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? 40.52%, 40.52% है। सेक्टर वाइज हम अगर बजट देखते हैं तो किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा मिला है? तो एजुकेशन सेक्टर को, शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। कितना मिला है? 52,639 करोड़, जो टोटल बजट का 18.89% है। हेल्थ दूसरे नंबर पे है, स्वास्थ्य विभाग, इसको मिला है 14,932 करोड़ और टोटल बजट का ये 5.36% है। थर्ड नंबर पे है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, इसको मिला है 14.296 करोड़ मिला है इसको, और इसका परसेंटेज है 5.13% है। और ये इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज का भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कृषि विभाग का बजट पूछ लेता है। तो पंचायती राज विभाग को मिला है 11,025 करोड़ रुपये, 3.96%। कृषि विभाग का है 3,600 करोड़ रुपये, जो 1.29% है टोटल बजट का। फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है राजकोषीय घाटा। तो कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 24-25 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य रखा गया है 2.98% ऑफ स्टेट जीडीपी का 2.98%। अब हम देख लेते हैं करेंट प्राइस के आधार पर बिहार का जीडीपी कितना होने का अनुमान है। तो करेंट प्राइस पे बिहार का जीडीपी 9.76 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष में। बजट 2024-25 में बिहार गवर्नमेंट ने कितना जीएसडीपी मतलब स्टेट जीडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ग्रोथ रेट का टारगेट रखा है? तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का टारगेट क्या रखा है? ग्रॉस रेट का 15.5% रखा हुआ है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे, अभी हम इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे इकोनॉमिक सर्वे बजट खत्म होने के बाद। यहाँ मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें बिहार का 2023-24 में कितना ग्रोथ रेट रहा है। तो ग्रोथ रेट अभी टारगेट कितना रखा गया? 15.5%। और कितना टारगेट पिछली बार अचीव हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू? तो वर्तमान मूल्य पे कितना है? 15.5% अचीव हुआ है। और आधार वर्ष है 2011-12 आधार वर्ष माना जाता है, तो इसके बेसिस पे 10.64% है, जो देश में प्रथम है ग्रोथ रेट के मायने में। सेकंड पे है असम 10.2%, थर्ड पे है दिल्ली 9.2%। इंडिया का जीडीपी रेट कितना है? 7.2% है। बजट के अनुसार राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है बिहार राज्य में? तो 2,97,908 करोड़ रुपये है। सात निश्चय आपने सुना ही होगा कि एक बार देख लीजिएगा सात निश्चय में क्या क्या आता है। सात निश्चय 2 पर बजट आवंटन, कितना बजट आवंटन हुआ है? 5,040 करोड़ रुपये। किसके सहयोग से आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा? तो टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज में 60 आईटीआई को और सेकंड फेज में 89 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा।
जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ 185 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो लखीसराय में, लखीसराय के कजरा में। कजरा भी याद रखिएगा कि आजकल के एग्जाम में गांव भी पूछ लेते हैं। तो लखीसराय जिला है और गांव का नाम है कजरा, कजरा में। बिहार में विद्युत की उपलब्धता है, कितना हो गई है विद्युत की उपलब्धता? 9000 मेगावाट। फोर्थ कृषि रोड मैप का पीरियड है, फोर्थ कृषि रोड मैप लागू हुआ है। तो कब से है ये? 2023 से 2028 तक है फोर्थ फेज का। कहाँ पर पान के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी? तो ये वैशाली के बिदुपुर में होगी। भूमि एवं जल संरक्षण का मॉडल प्रदर्शन केंद्र कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये गया के बाराचट्टी में बनेगा। बिहार में अब स्मार्ट सिटी के ऊपर इसमें है दिया हुआ था कि कितना खर्च क्या होगा किसी स्मार्ट सिटी में। तो बस हमें ये जानना है कि बिहार में कितने स्मार्ट सिटी है। तो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो भागलपुर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है। 4 ही स्मार्ट सिटी हैं बिहार में। यहाँ पे हमारा बिहार बजट खत्म हो गया, जो इम्पोर्टेंट कितना ही इंपॉर्टेंट था बिहार बजट में। और अब देखते हैं हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। हर एग्जाम में आएगा काम इस साल जो बिहार के एग्जाम होने वाले हैं। अब 12 फरवरी 2024 को पेश किया गया इकोनॉमिक सर्वे। आपको पता ही है कि बजट जब पेश होता है उसकी एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है। तो 13 फरवरी को बजट पेश हुआ, उसके एक दिन पहले पेश हुआ इकोनॉमिक सर्वे। अब ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था? फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे बिहार में पेश किया गया था 2006 के टाइम में। और उस समय उप मुख्यमंत्री मतलब उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? सुशील मोदी, जो हाल ही दिनों में मतलब उनका डेथ हुआ है, तो याद रखिएगा सुशील मोदी। तो स्टेट जीडीपी कितना प्राप्त हुआ है? स्टेट जीडीपी जो पिछले साल लक्ष्य रखा गया था उसमें 4.7% अचीव किया गया है। अब आते हैं ग्रोथ रेट की विकास दर किस किस सेक्टर में क्या रहा? प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ रेट 6.7% रहा, द्वितीय क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर में 6.8% और टर्शियरी सेक्टर में तृतीय क्षेत्र में ग्रोथ रेट रहा 13% तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर में, देन सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में है। ये डाटा भी याद रखिएगा आप लोग। स्टेट जीडीपी में इनका योगदान, अब देखते हैं इनका योगदान क्या रहा है टोटल स्टेट जीडीपी में। तो प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राथमिक सेक्टर, इसका योगदान है 60%, सेकेंडरी सेक्टर है इसका योगदान है 20% और टर्शियरी सेक्टर है इसका योगदान है 20%। तो ये भी डाटा याद रखिएगा। इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है? मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक, तो ये है 5.5%। तो ये जो भी इकोनॉमिक सर्वे ये चल रहा है आर्थिक सर्वेक्षण, तो जो भी इसमें पॉइंट है ना, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, अकॉर्डिंग टू आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का जो है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है इसमें जो भी डाटा पॉइंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुल व्यय का सर्वाधिक हिस्सा किस सेक्टर में खर्च किया गया है? तो जो भी टोटल पिछले साल जो, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पिछले साल का होता है, तो उसमें जो भी खर्च हुआ उसमें स्टेट गवर्नमेंट का किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है? तो सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में कितना है? 88,348 करोड़ रुपये। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, एग्रीकल्चर मतलब कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन क्या है स्टेट के ग्रॉस वैल्यू में? तो कितना है? 20% है। ये 2018-19 से 2022-23 में का डाटा है 20%। 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र नेट सोन एरिया राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज रहा? तो कितना रहा है? 56% रहा है। बिहार में एरिया कितना है ये भी पूछ सकता है कि टोटल क्षेत्रफल बिहार का जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें से 56% एरिया क्या है? शुद्ध बुआई क्षेत्र है। 2022-23 में ईख शुगर केन का उत्पादन कितना हुआ है? तो 214.76 लाख टन हुआ है एवं औसत उपज कितना है? 98.73 टन प्रति हेक्टेयर। 2022 में कितने डोमेस्टिक पर्यटक बिहार आए थे? तो 2022 में डोमेस्टिक पर्यटक आए थे 2.53 करोड़ लोग आए थे और 2023 में 8.15 करोड़ हो गए, इतना का इजाफा हुआ है। और फॉरेन टूरिस्ट की बात करें 2023 में तो 5.5 लाख लोग आए बिहार में। रोड डेंसिटी, ये भी एग्जाम में आ जाता है कि रोड डेंसिटी बिहार का कितना है? तो पथ घनत्व के मामले में बिहार देश में कितने नंबर पे है? तो ये 3rd नंबर पे है पूरे देश में। तो पहले नंबर पे कौन है? यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। पिछले 12 वर्षों में बिहार में रेलवे में कितना गुना ग्रोथ वृद्धि हुआ है? मतलब 12 वर्षों के टाइम पीरियड में बिहार में रेलवे का कितना ग्रोथ हुआ है? तो ये 2 टाइम्स हुआ है, 2 गुना हुआ है। अब ये दिया हुआ है कि टेलीफोन दर्ज किया गया कितने पर 100 व्यक्ति के ऊपर? तो 53.6 मतलब 53.6 टेलीफोन दर्ज किया गया है प्रति 100 व्यक्ति पर। मतलब 100 व्यक्ति हैं तो उनके आधे मतलब 53.6 लोगों के पास टेलीफोन है, मोबाइल है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत कितना हो गया है? तो कितना हो गया है? 329 किलोवाट हो गया है। ये 2011-12 में कितना था? 134 किलोवाट, जो 2021-22 में बढ़ के हो गया है 329 किलोवाट।
2021-22 में कुल ऊर्जा उत्पादन में रिन्यूएबल नवीनीकरण सोर्स का हिस्सा कितना रहा है? तो 31%, 31% रहा है। और थर्मल पावर प्लांट का कितना परसेंटेज है? 69 लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है बिहार के लोगों की। कितना बढ़ गया? एट बर्थ, मतलब जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2010-14 के 68.1 वर्ष से बढ़ के वर्ष 2016-20 में कितना हो गया है? तो 69.5 वर्ष हो गया है। वर्ष 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों जो 0 से 18 वर्ष तक है की आबादी कितना परसेंटेज था? तो ये 42% था। बिहार गवर्नमेंट द्वारा जल जीवन हरियाली योजना कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया है? 2019 में शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत 2022-23 में 288.31 लाख पौधे लगाए गए हैं। 2022 में बिहार में कितना मिलीमीटर वर्षा हुआ? ये भी आ जाता है एग्जाम में कि कितना मिलीमीटर या सेंटीमीटर वर्षा हुआ, तो दोनों में याद रखिएगा। कितना रेनफॉल हुआ है बिहार में? 849.1 मिलीमीटर। और सेंटीमीटर की बात की जाए तो 84.91 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है बिहार में। 2023 में बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व तो कितना हो गया है? तो 2023 में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितना हो गया? ये आ सकता है 1388 हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि 2011 सेंसस में कितना था? 1106। 2023 में बिहार का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना हो गया है? तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 953 हो गया है, जो 2011 सेंसस में 918 था। सबसे धनी जिला, इसमें आता है प्रति व्यक्ति आय के ऊपर कि सबसे धनी जिला कौन सा है प्रति व्यक्ति आय पर? तो पटना सबसे ज़्यादा धनी है, पटना है, फिर बेगूसराय है, फिर मुंगेर है। तो पटना 1,14,541 रुपये है प्रति व्यक्ति आय, बेगूसराय में 46,991 है, मुंगेर में 44,176 है। वहीं सबसे गरीब जिला देखा जाए तो शिवहर है बिहार में, शिवहर, फिर अररिया है, फिर सीतामढ़ी है। ये क्रम याद रखिएगा आप लोग। शिवहर का 18,980 है, अररिया का 19,795 रुपया है, सीतामढ़ी का 21,448 रुपया है। इसी में बिहार का एवरेज प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है? तो वर्तमान मूल्य पे है 59,663 रुपये है। और आधार वर्ष के अकॉर्डिंग कितना? आधार वर्ष 2011-12 मानते हैं हम लोग, तो 35,119 रुपया है। तो ये डाटा भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं 2003 से 2019 के बीच पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कितना हुआ है? तो 35.5% वृद्धि हुआ है। 2022-23 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है बिहार में? 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो 197.5 लाख टन हुआ है। किसके उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो पूछ लेता है किसके उत्पादन में? तो चावल के लिए, गेहूँ के लिए और मक्का, तीनों के लिए मिला है। बिहार में सिंचाई के स्रोत, तो बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होता है? नलकूप से होता है, ये 63.1% है। सेकंड नंबर पे नहर है, इससे 31% होता है। थर्ड नंबर पे तालाब है, इससे 2.2% होता है। 2022 तक बिहार का शहरीकरण कितना हो गया? अर्बनाइजेशन 2022 में बिहार का कितना हो गया? तो 16.2% याद रखिएगा, ये है। तो ये जो डाटा है जो चेंज हुआ है ना, वो भी याद रखना है। और जो डाटा सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है वो भी याद रखना है, क्योंकि दोनों पूछ सकता है, कोई भी पूछ देगा, इसलिए ये भी डाटा याद रखना है। 2011 का सेंसस भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था। पहले हम बजट देखें, फिर इकोनॉमिक सर्वे देखें, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एक दो बार देख लीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।